अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ और मैं भी खैर वाफियत से हूँ, मतलब आप लोगों की खैर वाफियत की उम्मीद करती हूँ और मैं भी खैर वाफियत से हूँ। ओके लिटिल बिट आज मैं बहुत अरसों के बाद खुद पजल हो गई थी। एनीवेज़, तो आज फ्राइडे है और दिसंबर का महीना बहुत ही क्रूशल चल रहे हैं, बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड हो रहे हैं। और आप अभी भी देख सकते हो जैसे फॉगी जैसा। अब ये पॉल्यूशन भी हो सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन है फॉग। तो मौसम बहुत डल सा है और ठंड बहुत है। और सबसे अहम बात है कि घरों में पानी जम गए हैं, जो कभी नहीं जमते थे आज वो भी जम गए हैं। और मशीन से पानी चलाना वराना तो दरकिनार हो चुके हैं, क्योंकि पाइप जब जमे हैं तो मशीन चलाए के पानी जाएंगे कहाँ। तो इस हिसाब से कुछ मशीन भी ख़राब हो गए हैं या अलामत है होने वाले हैं, तो इसीलिए प्रिकॉशन लीजिए। और मैं जो हूँ इंशाअल्लाह अपने जा रही हूँ दरगाह की तरफ। थोड़ी बहुत मुझे कुछ हल्की फुल्की सी काम भी है, और तो क्या कहना, किस्मत की बात है। तो किस्मत की बात होती है सच में। तो दरगाह नमाज़ पढ़ने जाना वाना वो तो औरतों पे तो है नहीं, ये सब मैं मानती नहीं हूँ। बाकी मर्द हजरत जहाँ कहीं भी अपने मोहल्ले के मस्जिद में नमाज की अदायगी कर ले, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हाँ, अगर बड़ा आपको जमात की तलब है तो फिर आप पहले से ही किसी बड़े मस्जिद में जाके जुमा नमाज की अदायगी करने से सवाब ज़्यादा मिलेंगे। और आम दिन जो है वो अपने ही मोहल्ले के मस्जिद में नमाज़ पढ़ना इज़ मस्ट, बिकॉज़ आप अपने मोहल्ले के मस्जिद को नज़रअंदाज करोगे तो वैसे भी गिने चुने लोग ही होते हैं मस्जिदों में, तो वो भी कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अपने अपने नियतों को साफ़ रखिए, और नियत को साफ़ रखने से बहुत अच्छा होता है। तो बस अभी देखिए, अभी मैं जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। लेकिन क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। मेरी तो हर वीडियो में ये बात होती है कि बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कहना कभी चाह के ना फिर नहीं कहती हूँ, क्योंकि फिर ख्याल आता है नहीं कहना ही बेहतर है। तो उसी में आफियत है, क्योंकि आप ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस भी दोगे ना, फिर वो सामने वाला मतलब थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो इसलिए अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, तो अगर समझदार हो तो अपने आप में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं आप। तो बाकी तो ऐसे मौके पर भी बाहर जाना घूमना ये भी अल्लाह के चाहने से ही होता है। फिर बाकी तो घर में बैठना तो वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल है। औरतों को घर में बैठना, मर्दों को घर से बाहर कामकाज के लिए निकलना। लेकिन कभी कभी तो क्या हर वक्त मुझे तो अल्लाह ने बहुत सारे शहादत से नसीब से नवाजे हुए हैं। तो इस चीज़ को मैं अब क्या समझूं, खुशकिस्मत ही समझूंगी खुद को। और क्या कहूँ, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ सच में। आई एम सो हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड अल्लाह इज़ सो काइंड टू मी and I'm so blessed. I thank to Allah subhanahu wa ta'ala for everything and I wish all कि आप लोगों को भी अच्छा हो है ना। तो बाकी अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मैं बस अभी पहुंच गई हूँ यहाँ पे। इस जगह का नाम है कुछ, और हम अभी यहाँ आए हैं। मैं साग सब्जी फ्रूट सब कुछ लेंगे। देखिए अमरूद, नींबू, अदरक और कश्मीर का मेन फूड ये देखिए, ऐसा स्ट्रीट फूड। और ये दूसरा स्ट्रीट फूड मसाला। और ये सब मुझे कुछ लेनी थी, अभी देखता हूँ, वहाँ से भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत मिलते हैं चीज़ें। अभी बने रही है। कल परसों लाल चौक से बहुत शॉपिंग किए,
जैकेट 2000, 25,000, पैंट 1200, 1500 ऐसा। और स्वेटर वार्म लिए थे 1500 के। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सेकंड हैंड है, अगर ढूंढेंगे लोगों को इतना अच्छा अच्छा मिल रहा है 200-300 में, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। असल में मैं सोचा था मैं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव जाऊंगी टंगमरग तक, मैंने अपने फ्रेंड को भी कहा था, लेकिन फिर भलाई का ज़माना नहीं है ना, फिर मैं यहाँ आ गए। अब मैं यहाँ ऐसे थोड़ा चहलकदमी कर रहे, देख रही हूँ क्या है, लोग बहुत ले रहे हैं। मुझे तो लेना कुछ नहीं है, सब्ज़ी वब्ज़ी लेना है और मीट लेना है मुझे, यहाँ पे अच्छे मीट मिलते हैं, फिर वही लूँगी, फिर यहाँ से निकलूँगी बुलवार्ड से होते हुए इंशाल्लाह। देखिए फ्राइडे मार्केट वेरी ब्यूटीफुल। देखिए कश्मीरियों को बहुत हैकत है, एक तो इतना चिल्ला रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ऐसे बेच रहे हैं। लोगों के पास बहुत सारे स्टेमिना है इनको खरीदने का, और वो छोटा लड़का ऐसा चिल्लाते हैं, मुझे बहुत वो लग रहा है। और यहाँ पे ना बहुत इंजॉय होता है, मज़ा आता है। हमारे बाहर भी ऐसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। अगर आप देखिए घर वाले लोग कितने भर भर के ले रहे हैं, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको you will get all kind of stuffs. Actually these all are branded one, you know. If you will go to the shop, this will be quite expensive. यहाँ पे फ्राइडे मार्केट ऐसे सॉक्स, टोपी वोपी सब कुछ मिलेंगे। अब मुझे तो ये सब कुछ लेना नहीं है, मैं ऐसे शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास सब कुछ है। देखिए 5 हाथों को कट कुछ बोल रहे। कितना भैया? 500 सिर्फ अपर अपर बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए बहुत एंटिक कुर्सी, बहुत ही एंटिक है, वाह। और यहाँ पे पपीता मिलेंगे, ये सब कुछ। और ये वाला ब्लोवर बहुत सस्ता है, चला तो बहुत अच्छा चलता है। एंड कैस्ट्रोल एक लेना था, वैसे मैंने फुटपाथ से कभी लिया नहीं। आप देखते हो ये कितने की भैया? 600। ज़रा इससे बड़ा है कितना वो? 950। ज़रा दिखाओ। और मेरा बैटरी भी डाउन है। और देखिए यहाँ पे ऐसा ट्राउज़र मिलेंगे 200 रुपये करके, नाइस ट्राउज़र्स। बिला कर रहा है। देखो वेदर देखिए कितना डल है, पूरा वेदर डल है और बहुत ही सब लोग बिजी हैं बेचने में। जय नमाज भी है, मुझे वहाँ से मीट लेना है। और देखिए जय नमाज This is Chinese Jai Namaz, no? It is soft and warm. Get one for him also. Afrin नहीं है, Afrin। देखिए सब्जियों पे बर्फ़ गिर रही है, लोगों पे बर्फ़ गिर रही है। आप इस तरह से देख सकते हैं लोगों के कपड़े पे बर्फ़ गिरते हुए। और ये सीज़न का सिटी में पहला बर्फ़ है। फार फ्लंग एरियाज़ में तो हो चुके थे बर्फ़ इससे पहले। और देख लीजिए आप, ये साग बहुत गंदा होता है, ये पकाने पर भी बहुत बदबू आते हैं, बहुत बदबू आते हैं। और
ये अचार भरने के लिए होते हैं, लेकिन वो भी खा के बीमार ही हो जाएंगे। गांव में लोग घर बैठे राजमा चावल, अचार, गोगजी यही सब कुछ खाते रहते हैं। और लाइफ को ब्यूटीफुल करना है। ऐसे हाल में अगर शिकारे में जाएंगे कितना मज़ा आएगा। ऊपर से बर्फ़, नीचे से डल झील, और देखिए केला, ऐसे छोटे छोटे अखरोट भी होते हैं। लोगों को अखरोट देना भी डर है, बोलता है अच्छा नहीं है अच्छा ये सब कुछ, तो ये अच्छा है यही ले लो। दरगाह से डल लेक जाने का जो रास्ता है वहाँ बहुत जाम था। पिछले 10 मिनट से जाम पे हम फंसे थे। फिर भी ये मोमेंट भी अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो था अब यहाँ से अभी खुलेंगे तो फिर यहाँ से डल बुलवार्ड शुरू हो जाएंगे। फिर देखिए बर्फ़ तो एज इट इज़ हो रहे हैं, आप लोग को अभी नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा बिज़ी हूँ ड्राइविंग में। तो यहाँ से अभी आपको दिखाई देंगे। अब ये बर्फ़ जब फ्रीज पे लगते हैं ना तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। लाइफ इसी का नाम है। इस साल अल्लाह ने हमें ये साल भी बर्फ़ देखने के नसीब अदा फरमाए, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो देखिए फोर श्योर रोड से अभी हम जा रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे टच करेंगे शालीमार, निशात, फिर आगे आगे। तो व्यू अभी इस तरह के हैं। आज 27 है, 27 दिसंबर 2024, और अफरीन और मैं थोड़ा सा ड्राइविंग के लिए निकले थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और देखिए एटमॉस्फेयर कितना ब्यूटीफुल है और बहुत सारे यादगार रहेंगे ये सारे लम्हे। और बर्फ़ अभी तो थोड़ी थोड़ी हो रही है। अगर इसी तरह बदस्तूर जारी रहे आज रात भर, फिर तो कल सुबह एक बहुत बड़ा सा बर्फ़ का कुछ नज़ारे दिखने को मिलेंगे। फिर तो हम रुकेंगे नहीं, फिर बनाएंगे चाय शाय, फिर निकल पड़ेंगे। और बस इसी का नाम है ज़िंदगी। और यहाँ पे से मुझे अभी चलते चलते मछली भी देखूँगी, क्योंकि खान पान तो होनी चाहिए, उससे सेहत ठीक रहेंगे। और लड़ने के लिए सेहत में वो जो ताकत जो है वो बराबर होनी चाहिए। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसको चाहे सेहत दे, जिसको चाहे ना दे। गरीब जो है फिर वो भी तो सरवाइव करते हैं, है ना। और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बस सबसे बड़ा अल्लाह है। लेकिन आप बस क्या कहूँ, कहने के लिए तो मेरे पास इतनी बात है ना, फिर किसी न किसी को मेरी बात ना लग ही जाती है। लेकिन मैं किसी को लगने के लिए नहीं बोलती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभार मुझे लगता है कि समझ आ गए उनके भेजे में मेरी बात, तो दैट इज़ गुड फॉर देम। सो अभी मैं थोड़ा गाड़ी यहाँ रोकूँगी। पहले मैं मछली वाली से बात करती हूँ, मछली कितना है, अगर अच्छा मिला तो मैं ज़रूर लूँगी। तो बने रही मेरे वीडियो के। देखिए निशात नहीं, हाँ निशात पार्क के सामने पहुंच गए। यहाँ पर देखिए ये सब कुछ, और डल झील तो ऐसे जम गए हैं। 124 ईयर्स के बाद इतना मतलब फ्रीजिंग कोल्ड आया है बोला है। नाउ जस्ट इमेजिन, इट इज़ लुकिंग लाइक टोटली लाइक यू नो यूरोप जैसा लग रहा है, एकदम स्नो। एंड आई डोंट थिंक कि ये अभी स्टॉप होंगे स्नो, और ओवरनाइट होते रहा तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल नाइट। एंड एज़ वेल एज़ कल दिन को बहुत मज़ा आने वाले हैं। मैं तो निकल पड़ूँगी स्नोमैन बनाने के लिए, बिकॉज लाइफ वी गेट्स ओनली वंस यू नो, सो वी हैव टू इंजॉय अ लॉट। सो मेरा भाई भी बोल रहे थे फ़ोन करके, वो तुम्हारे वहाँ पे बर्फ़ हो गए हैं। अभी मुंबई में बर्फ़ तो होती नहीं है। आई सेड नो, बर्फ़ तो मुंबई में होती नहीं है, लेकिन यहाँ तो होती है। सो आई एम इंजॉइंग। सो ही वाज टेलिंग मी कि इंजॉय एज मच एज यू कैन। सो व्हेन वी विल आल्सो कम, देन वी विल आल्सो हैव अ नाइस टाइम टुगेदर। यस, देन सी ऑल ओवर टूरिस्ट आर सो हैप्पी, दे आर ब्लेस्ड बिकॉज इनको स्नो रिसीव हुआ। एंड राइट नाउ ट्रीज आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी तो कार से मैं नहीं निकल रही हूँ, तो दैट्स वाई आप लोग इसी तरह मुलाहिजा फरमाइए। बट इट इज़ लुकिंग सो वंडरफुल, यू नो। एक दूसरा एटमॉस्फेयर ना क्रिएट होता है दिल में। और इस वक्त मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत डाउन हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेट। अब इसको मैं गाड़ी में लगाऊंगी, तो थोड़ी देर के बाद फिर आप लोग से मिलूँगी। ओके, बाय बाय। यहाँ पे किस क्रिसमस ट्री सजाए हैं,
26 दिसंबर के लिए शायद नॉन वो मुस्लिम्स लोग आते होंगे बाहर से। दिस इज़ अ रेस्टोरेंट कम लेक व्यू कश्मीर, ये होटल कम रेस्टोरेंट है। सो इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्रिसमस ट्री है और 27 को बर्फ़ भी हुई, तो जो भी लोग क्रिश्चियंस लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब वो है ना, जैसे उनका एंजॉय करने का टाइम उनको नसीब हुए। सो अपने अपने कल्चर को फॉलो करें। हम तो इस चीज़ में है नहीं, तो हम तो विश भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे लाइक यू नो या, बट इट्स ओके फॉर देम। लुकिंग ब्यूटीफुल और स्नोफॉल भी हो रहे हैं। ये देखिए ऊपर, अभी रात का टाइम है, नहीं इतना दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एट डे टाइम इट विल लुक ब्यूटीफुल, नाइट टाइम का थोड़ा डिफरेंट सा लुक होता है, बट ओवरऑल इट इज़ लुकिंग डैम ब्यूटीफुल एंड पीपल आर इंजॉइंग। और हम अभी यहाँ पे हल्की फुल्की जाम में फंसे हैं, लेकिन कोई नहीं, नो वरीज, हम अपना लाइफ इंडिपेंडेंट जीते हैं। सो इट इज़ गुड। और इकबाल साहब हमारे वेट कर रहे हैं आगे, तो डिनर बाहर ही करेंगे। तो देखिए बर्फ़ अभी हल्की हल्की हो रही है, अभी थोड़ी थम गई है, और देखिए यहाँ पे बर्फ़ जम गए हैं। दिन को टेम्परेचर बहुत ही डाउन था ना, उस पर बर्फ़ हो गई, तो इसीलिए ये थोड़ा खतरा है स्लिप व्लिप होने के लिए। अगर टेम्परेचर नॉर्मल होता फिर बर्फ़ गिरता तो इतना ड्राइविंग में भी इतना वो नहीं होता प्रॉब्लम। अभी बाइक स्कूटर चलाने वाले को बहुत सावधान बरतना है बिकॉज स्लिपरी रोड है। तो स्विच ऑफ हो गया। और हमारे वहाँ पे ये नहीं है, ये होटल बकवास है, करीम बोल करके, ओरिजिनल फ्रॉम जामा मस्जिद बोल के। दिस इज़ टोटली बकवास। इस होटल में कुछ भी अच्छा खान पान नहीं मिलते हैं, बहुत ही घटिया खाना मिलता है। देखिए टूरिस्ट लोग बेचारे अद्भुत बने हुए हैं। ये बर्फ़ तो कुछ भी नहीं है अभी, दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो, अभी अल्लाह ने थोड़ा सा ऐसी, यहाँ पे तो वो पूरा वो भी हो चुके, अब कीचड़ होते इसके बाद। दैट इज़ वेरी अगली लुकिंग, गंदा वाला। यहाँ से ज़ीरो ब्रिज जाएंगे, यहाँ से हम दूसरे रास्ते जाएंगे। और अभी मैं इकबाल साहब मिले, अब हम यहाँ से डिनर करने के लिए जाएंगे। सो डिनर के लिए अभी डिस्कशन चल रहे हैं, मुगल दरबार खाने जाएंगे या फिर कहाँ लिंस कैफ में खाने जाएंगे, या फिर ऐसे है जहाँ पर भी, बट देखते हैं अभी जहाँ पे दाने पे लिखा हो नाम वहाँ पे खाना पड़ेगा। तो अभी मुझे थोड़ी सी रिलैक्स हो रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जी ड्राइव कर रहे हैं, इस वजह से नाउ आई एम लिटिल बिट फ्री। सो अभी लेकिन जहाँ पे मुश्किल रास्ता था वहाँ तो मैंने चलाई, क्योंकि बुलवार्ड साइड में तो बहुत वो था, बर्फ़ था रास्ते पे। यहाँ पर तो फिर भी गाड़ी चल के वो और डिसअपियर हो गए हैं। ठीक है, so let's see now in Linz, where is it? It's here. We'll just go and check it out, क्योंकि मुझे पहले चेक करना इस मस्ट, बिकॉज मैं ऐसे पैसे जब दे रहे हैं तो इंसान देख दुख के खाएंगे ना, हलाल का पैसा है, थोड़ी ना ऐसे एमिटिव है। सो यहाँ पे रखो। सो we'll just enter and see how the food is, और it's डबल चाबी मत होगा। इसी को ये कश्मीरी लोग जैसे डाल्टा को घी बोलते हैं ना, वैसे डबल चाबी को भी बासमती कहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव आइडिया ना। बासमती राइस में तो फ्रेग्रेंस आते हैं, डबल चाबी में फ्रेग्रेंस नहीं आते हैं, लॉन्ग इन साइज होते हैं। सो दिस पीपल थिंक्स कि ये अच्छा चावल है, बट दैट इज़ टोटली टेस्टलेस, कुछ टेस्ट नहीं होते हैं, जस्ट लाइक अ प्लास्टिक। लेकिन जो लोग शो ऑफ करते हैं और जिनके पास यू नो उन
This is a men's cafe. We'll just go. आओ ना जानो, कहाँ है? चलिए. Wait. This is a nice one. Where we will? हाँ? हाँ, where we अंदर? बाहर किधर? No, not in. Where? We'll see where it is. A nice place to sit. We'll just have a check out here. Bismillah. Outside, no? Hot है. What? Not nice, no? We'll go inside only. This looks like a kitchen style. Come. Open. Dinner करेंगे. Sit there. They will give now one extra chair over here. But seats are not so comfortable. Seats are not so comfortable. It's a cold one. Mughal Darbar is having a nice chair. Let's see the menu first. We'll just check it out. तो घर से निकल के कुछ दूर चल के आफरीन और मैं गई थी. फिर जब she was shouting like anything else, why we will keep her there. तो फिर मैंने इकबाल साहब को बुलाया. तो इकबाल साहब पहुंच गए थे जान बेकरी के पास. फिर वहाँ से हम सब एक साथ हो गए. सो नाउ आई एम हियर इन लिंस कैफ़े. Here we can get the Kashmiri cuisines also, and as well as the other kinds of snacks and everything. And we called Altaf also at the same time. So Altaf bhi aaye. So we are having a nice family time together. Here, and I will just see. It's so cold. And yeah. Huh? So yeah, interior ऐसा है. Mughal Darbar is totally in looks, and this is a little bit different. तो ठीक है. आज अभी घर जाते जाते मैं लेट हो जाऊंगी. तो मैं डिनर तो घर में बहुत कुछ बना के है, लेकिन हम यहाँ से करके जाएंगे. एंड इकबाल साहब आए थे खुशी के मारे. तो द ट्रीट इज़ फ्रॉम इकबाल साहब श्योर. तो या फिर मुझे ही नो ट्रीट इकबाल साहब नहीं, मैं ही दे रही हूँ ट्रीट. तो मुझे ही देना है. आई एम हैप्पी फॉर दैट. तो ये है यहाँ का लुक. और यहाँ पे अभी बहुत ही वार्म है. हम गरम गाड़ी से निकल के आए और यहाँ पर. और नैन्सी ने बहुत आवाज़ की, मुझे भी ले लो. अदरवाइज़ ये अच्छी तरह से गाड़ी में रख दे. बट शी डिडंट लेट हर टू बी अलोन इन कार. तो ये भी आ गए. और छोटी बहुत खुश है नैन्सी के साथ. छोटी का विश था कि हम ये खाएंगे कश्मीरी डिश. अदरवाइज वी वर सपोज टू गो टू हैव पिज़्ज़ा इन एमिगोज. बट आफरीन बहुत इरिटेट हो रही थी क्योंकि मेरा कैमरा का फ्लैश ऑन था. तो नो प्रॉब्लम, बट वो इरिटेट हो रही थी. तो कोई नहीं. अब ये यहाँ का मेन्यू है. यहाँ का मेन्यू के हिसाब से रिश्ता एक 160 एंड द प्लेन राइस इज़ अगेन 100 रुपीज़. Something like that, but I will check the rice if it is double chabi, and I'm not going to have it again. First I will check. So the everything is like इस पे टैक्स फिर लगेंगे 160 रिश्ते पे टैक्स पता नहीं कितना लगेंगे. तो फिर वो थोड़ा इससे और एक्सपेंसिव हो जाएंगे. बट वो तो समझ आ जाएंगे कि रिश्ता इज़ हैंडमेड और नॉट, है ना. मैं तो खाने पीने में मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, चेक करती हूँ मैं. So I'll check it out. Boiled egg 2 piece is here 60 rupees. Okay, butter toast is also 60 rupees 2 slice. Up now I want to go to Gulmarg tomorrow. I like to go there. Let's see
what Allah subhanahu wa ta'ala wishes. And yeah, the mausam is very beautiful out. It's snowing still, and we never know till tomorrow what will happen. Maybe it will just keep snowing till tomorrow. We don't know. Let's see. The waiter has placed the plate over here. Yes. और अभी हमारा खाना आएंगे। हमने कुछ मंगवाए हैं। और चटनी देखिए, मेरा घर का जैसा चटनी। और अभी हम सब गेट रेडी टू गो है डिनर करने के लिए। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब घर जाके एक बड़ा सा मग मैं कॉफ़ी पीऊँगी, बिग मग ऑफ कॉफ़ी। Yeah, this is okay. Spicy little bit of spiciness is here. उन्होंने क्या मंगाया है? उन्होंने नूडल्स मंगाए। नूडल्स खाओगे? चाउमीन। It looks like noodles from far away. और नैन्सी भी आई है हमारी छोटी के साथ। नैन्सी ना एकदम बच्चा जैसा कर रहे थे, मुझे भी आना है। रोगन जोश एंड विस्टास। What is this? David. और हम अभी रेस्टोरेंट से बाहर आए। अब हम जाएंगे गाड़ी में और बस इंजॉय किया लाइफ को, वो बहुत बड़ी बात है। और वेदर को देखिए। और अभी मुझे ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, एक बार सब करेंगे, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। ओह माय अल्लाह, सो कोल्ड, सो कोल्ड, सो कोल्ड, so cold, so very much cold. Oh my Allah, come on Devi, get there. And खुद किया इसको नीचे। Yeah, it's 8 p.m. and now let's see what we can do more. We will go from Ghantaghar and we'll see the scene over there, what's going on in Ghantaghar. Maybe tourists might be enjoying over there with the first snowfall in Srinagar city. So yeah, now we are heading towards Lal Chowk. And yeah, everyone had properly, my hubby, my daughters, everyone had properly, but I didn't had, only 2 lokmas I had. This is my, like, you know, if I like something, then I will have for 5, 6, 7 lokmas. If it is not good, then I don't eat. I just can't eat, in fact. So that's it. Okay, now let's go. See you after a short break, inshallah Rahman. Stay tuned and be happy always. और देखिए व्यूवर्स, अभी लाल चौक का बहुत बर्फ़ हो रही है। देखिए अच्छी खासी बर्फ़ हो रही है। और घंटाघर में पता नहीं भीड़ होंगे या नहीं होंगे। दुकानें सब तो खाली पड़े हैं, लेकिन अभी भी खुले हैं क्योंकि टूरिस्ट को तो यही मौसम चाहिए था। तो अब घंटाघर देखिए, मैं आप लोग को ऐसा दिखाती हूँ। घंटाघर है ये, और बर्फ़ में कुछ ऐसे दिख रहे हैं। देखिए मेरा मोबाइल का कैमरा भीग जाएंगे। और देखिए यहाँ पे ऐसा, अब यहाँ टूरिस्ट तो पिक्चर्स ले रहे हैं,
हम भी उतरेंगे थोड़ा, वहाँ शेड में बैठेंगे ना तो। हाँ आप बैठे ना गाड़ी में, हम होके आते हैं ना वहाँ से थोड़ा। जब अब इतना, हाँ मोबाइल थोड़ा चार्ज रखूँगी ना जानू, यार रखो मुझे। देखिए कुछ भी हो ना, मैं प्रॉब्लम नहीं आने देती अपने फ्रेंड को, कभी भी नहीं। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करती, लेकिन अब नहीं। नाउ क्या आप ऐसे गुंडा जैसा बैठे हो? चार्ज नहीं लगाया फोन? कौन लगाएगा? चार्ज उनके पास है। ऑफरीन अपना लगा, मेरे बारे में कौन सोचता है? मैं इतना सबके बारे में कुछ सोचते ना सोचती हूँ। वापस में, यार क्या करेंगे ठंड में? उसको ही करना था। कहाँ से? कैसे लग रहे हैं? बहुत मस्त। गरम बर्फ? जगह। ओहो उसके सिर में बर्फ। टोपा का ये ना, कहाँ है टोपा? कैसे लग रहा है बर्फ? अरे टोपा का है, टोपा नहीं पहनो। लगाएंगे ये फैशन 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 करना फैशन है। रहते हैं, बाल खराब हो जाएंगे। और कैसे लग रहा है बर्फ में? बहुत अच्छा फैशन अच्छा लग रहा है। के लिए कर रहे हैं ना। हमारे लिए तो मुसीबत है यार। अब हो गई, अब तो उधर ठंडक है कम ना, हो गई। राजस्थान में बारिश हो रही है। ओके। हाँ अभी ओह वो सीजन है वहाँ पे बरसात का। नहीं ना सर्दी है ना, तो ठंडी है। तो बार वहाँ पे भी बारिश होती है। सर्दी तो अच्छी होती पड़ी है। है, वहाँ सर्दी अच्छी वाओ पड़ी है। यू आर सो राजस्थान में ब्यूटीफुल। भी अच्छी पड़ी है। बहुत नाइस। कश्मीर जितनी ठंड नहीं होगी Husband? ना, नहीं नहीं इतनी तो नहीं है। यहाँ की जितनी ठंड नहीं होगी ना, ही इज आल्सो हैंडसम, बोथ आर लुकिंग कब आए ब्यूटीफुल यहाँ पे? हम लाइक हिंदी आए? फिल्म हीरो कब हीरोइन। आए? आज कहाँ जाना है? अब आगे का तो अभी When plan you नहीं got है। married? Recently? हाँ 2 महीने पहले। Only 2 years back. 2 months Oh, two months. Okay. तो कब आई कश्मीर? रात कल- को। कल रात को। कल आए। I'm taking your videos, huh? Because I'm feeling so good seeing you people. तो खाली आप ही को आए? No, this is their honeymoon यार। हाँ परसों ही आए ना जी। हाँ कोई कैसा साथ लगा? लाना भी नहीं, सब धोखेबाज होते हैं। नहीं मैं तो हमको मैं पहले देखिए कितना बर्फ गिर रहे हैं, बहुत बर्फ गिर रहे हैं और बहुत ठंडी ठंडी है। ओह वाओ 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 वाओ, इट्स गुड, लुकिंग ब्यूटीफुल एवरीवेयर। ऑटो स्लिप कर रहे हैं और कोई नहीं मदद करेगा। क्यों क्या दिल अच्छे से? आया इसको कुछ भी, अब मैं किसी भी जगह नहीं। और व्यूअर्स मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। और अभी एक बार सब ड्राइव कर रहे हैं तो मुझे बहुत राहत मिली है। मत करो ना। तो बाकी लिंस में डिनर करने गए थे, बहुत ही बकवास था, 1 नंबर का बकवास था, इतना गंदा था, पता नहीं क्या था, कुछ समझ नहीं आया। चलो उनको इसी तरह पैसा कमाना राज आता हो तो उन्हीं को तरक्की भी होती है, लेकिन कब तक कि दुनिया तक ही, आखिरत में तो कुछ काम आने वाले नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही गंदा खाना सर्व करते हैं और ग्रेवी इतना गंदा, इतना मतलब एक बार से आपने बोला था नहीं लिंस कैफ में अच्छा मिलते हैं बोल के, वहाँ कहाँ पे संडे मार्केट जहाँ होते हैं वहीं पर जनरल पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ते पर ही है वो। लेकिन बहुत वर्स्ट खाना था और मैंने ट्रीट किया था अपने फैमिली को, लेकिन बिल्कुल भी वर्स्ट था। मैंने तो 2 लोग में खाए, लेकिन इन्होंने तो खाया अच्छी तरह से और मैंने नहीं खाया बिकॉज मैं नहीं खा सकती हूँ। सो व्हाट्सो एवर जो है, घर का खाना इज़ बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, घर का खाना इज़ द बेस्ट। और बस घर का खाना बनाने वाला होना चाहिए जिसको आता हो। So I am so blessed. I can cook all kinds of dishes. So now मैं तो बाहर खाना बिल्कुल नहीं खाना पसंद करूँगी अब। anyways and मैं अपने फ्रेंड को बहुत मिस कर रही हूँ एंड लेकिन क्या कहूँ अब, अभी बस मैं आप लोग से इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बर्फ़ मुबारक हो आप सबको। और कश्मीर श्रीनगर सिटी में भी बर्फ़ ढेर सारी गिर रही है।